वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान दिफ़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का इजहार किया। कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत की तारीफ की और कतर की दिफ़ाई शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने में दिलचस्पी का इजहार किया। कतर के वज़ीर मुमलिकत बैरूनी तिजारत ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आंख का दूसरा मुआयना। बानी की मुतासरा आंख की बिनाई के लिए दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स के जारी करदा एलामिया में कहा गया कि बानी पीटीआई को एंटी-VEGF इंट्राविट्रिकल इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक बानी को अडयाला जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। प्रोसीजर से कबल तिबी बोर्ड का बानी का तफसीली मुआयना, ECG और कार्डियोग्राफी नॉर्मल करार। बानी को रजामंदी के बाद ऑपरेशन थिएटर्स में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बानी की बीनाई में मजीद बेहतरी आई है। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने खुद भी डॉक्टर्स के सामने इस बात का इजहार किया कि उनकी आंख बहुत बेहतर हो रही है, उन्हें अब बेहतर दिखाई देता है। बानी जरूरी हिदायत, फॉलो अप मशवरे, नुस्खे और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई के तिबी मुआयने के बाद इतला दी गई। बानी की आंख का फॉलो अप प्रोसीजर किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का एक्स पर बयान, कहा पार्टी का भी वही मुतालिबा है जो बानी की फैमिली का है। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तारिक फजल ने बानी पीटीआई की आंख के दूसरे तिबी प्रोसीजर की वजाहत कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा, हुकूमत ने तमाम कानूनी और इंसानी तकाजे पूरे करते हुए बानी पीटीआई को पिम्स मुंतकिल किया। पहले प्रोसीजर के बाद बिनाई में बेहतरी आई थी, जिसके बाद माहिर मौलजीन ने दूसरे प्रोसीजर की सिफारिश की। दूसरा तिबी अमल कामयाबी से मुकम्मल किया गया और मेडिकल टीम की क्लियरेंस के बाद बानी को दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को तीसरा इंजेक्शन 24 मार्च को लगाया जाएगा। हर कैदी को कानून के मुताबिक तिब्बी सहूलियात की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। बानी पीटीआई की सेहत का मामला, पीटीआई मेंबरान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर फिर एहतजाज। ओपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास, फैसल जावेद एहतजाज में मौजूद। आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, शाहिद खटक और आजम सवाती भी एहतजाज में शरीक। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का दिन। बानी की बहन नौरी नियाजी जेर तामीर नाला में गिर गईं। नौरी नियाजी नमाज के लिए दाहगल पर इमारत के अंदर जाना चाहती थीं। दाहगल नाके पर नाला पार न कर सकें, गिरने से जख्मी हो गईं। पंजाब पेफटेक कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। पंजाब में पहली मरतबा एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला मंजूरी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दे दी गई। मरियम नवाज शरीफ ने प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असिस्टमेंट सेंटर का दौरा किया, जहां पेफटेक और अमन व अमान के दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा। वज़ीर आला ने K4 तौसी मंसूबे और BRT रेड लाइन पर जारी काम का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर बल्दियात नासिर शाह, वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे। हुकूमत का पास्को के 5 लाख मैट्रिक टन गंदम जखीरे को फरोख्त करने का फैसला। गंदम फरोख्त मुसाबकती बोली के जरिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुनियाद पर होगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास। मुकामी गंदम की नई रिजर्व कीमत 4150 रुपये फी मन मुकर्रर की गई है। दरामदी गंदम की नई रिजर्व कीमत 3800 रुपये। ज़ख़ीरा लागत कम करने के लिए गंदम फरोख्त की मंजूरी दी गई। तीसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF का वफ्द बुध को पाकिस्तान पहुंचेगा। हुकूमत का IMF से टैक्स हदफ में 100 अरब तक कमी की दरख्वास्त करने का फैसला। टैक्स टारगेट में कमी से मुतालिक वर्किंग शुरू। ज़राए के मुताबिक जुलाई से जनवरी तक महंगाई और मौशी तरक्की के मद्देनजर टैक्स आमदन का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई तजावीज़ के मुताबिक IMF को कम से कम 50 अरब रुपये तक कमी का कहा जाएगा। IMF तजावीज़ से इत्तफाक करे तो रवा माली साल टैक्स हदफ 13,979 अरब से कम करके
13,879 अरब तक लाया जाएगा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक FPR की प्रेजेंटेशन फाइनल होने के मराहिल में है। IMF की शर्त पूरी करने की जानिब अहम पेशरफ्त। मुल्क में पहली बार बिजली की डीरेगुलेटेड मार्केट फाल होने के करीब। ज़राए के मुताबिक मार्च में पहली डीरेगुलेटेड मार्केट फरोख्त के लिए पेश होने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर 200 मेगावाट बिजली नीलामी के लिए दस्तयाब होगी। मार्केट B3 और B4 सनतों के लिए कायम की जाएगी। इसके तहत बिजली पर आयद कैपेसिटी चार्जेस खत्म कर दिए जाएंगे। बड़े सार्फिन को इब्तदाई तौर पर 1 मेगावाट वाली बिजली बेची जाएगी। 4 साल के दौरान मार्केट में दस्तयाब बिजली 800 मेगावाट तक पहुंचाई जाएगी। मार्केट में जो सबसे सस्ती बिजली फराहम करेगा, सार्फिन उसी से खरीदारी करेंगे। बड़े सार्फिन बिजली कंपनियों के इंस्टॉलेशन चार्जेस अदा करेंगे। डिस्कोस को ग्रिड और तारों के व्हीलिंग चार्जेस अदा करना होंगे। B3 के लिए 6 रुपये और B4 के लिए 9 रुपये फी यूनिट मुकर्रर हैं। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकेन से आइंदा समात पर खत्मी दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बानी और PTI की जानिब से जवाब जमा क्यों नहीं कराया गया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहले जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए, फिर जवाब जमा कराया जाएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुकालमा करते हुए कहा, आप भी इस केस में फरीक हैं, देख लें कि आप जवाब फाइल करना चाहते हैं या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जेल में मुलाकात से मुतालिक हिदायत पर अमल होना चाहिए। 26 नवंबर एहतजाज का केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से PTI के 30 कारकुनान इश्तिहारी करार। अदालत पेश होने पर एक कारकुन के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई खत्म। पुलिस रिकॉर्ड दस्तयाब न होने पर आज किसी भी मुकदमे में शहादतें रिकॉर्ड न की जा सकें। PTI कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी, तोड़फोड़ और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। जायदाद की मलकियत और तकसीम से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबाई मुहतसिब की दायर अपीलें नाकाबिल समात करार देते हुए खारिज। अदालत ने करार दिया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ना तो मज़कूरा जायदाद की वारिस थी और ना ही हाई कोर्ट के फैसले से इसे कोई ज़ाती या कानूनी नुकसान पहुंचा, इसलिए इसे अपील दायर करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं था। जस्टिस मुसरत हिलाली के तहरीर करदा फैसले में कहा गया कि जब असल निजी फरीकें ने खुद अपील दायर नहीं की तो हुकूमत और मुहतसिब का अपील में आना बिला जवाज है। मुहतसिब एक नीम अदालती इदारा है और वो किसी फैसले से मुतासिर होने वाला फरीक नहीं बन सकता। इसकी हैसियत एक मुंसिफ की है जिसे गैर जानिबदार रहना चाहिए। अदालत ने वाज़ेह किया, अगर जायदाद के असल दावेदार अपील दायर करना चाहें तो उनका हक बरकरार रहेगा और इस फैसले से मुतासिर नहीं होगा।